हमास इसराइल जंग में अल-कस्साम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमलों में सैकड़ों इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद आखिरकार इसराइल ने हमास के सामने घुटने टेक ही दिए। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी की मंजूरी दे दी। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग में वक्फे की मंजूरी दी है। हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को 4 रोज में रिहा किया जाएगा। इस दौरान जंग में वक्फा होगा। मुआहिदे के तहत इसराइली जेलों में भी कैद 150 फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंग में वक्फे पर इत्तफाक का ऐलान कतर ने किया। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंग बंदी मुआहिदा इंसानी बुनियादों पर हुआ, जिसके तहत इमदादी सामान गजा ले जाने की इजाज़त होगी, जबकि इमदादी सामान में ईंधन की तरसील भी शामिल है। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई के पहले मरहले में कैद खवातीन और बच्चों की रिहाई का तबादला शामिल है। कतर के वज़ीर खारजा ने कहा कि हमास मज़ीद इसराइली यरगमालियों की रिहाई का अहद करे तो जंग बंदी में तोसी हो सकती है। कैदियों का तबादला हिलाल अहमर, इसराइल, कतर और हमास की मुआवनत से अमल में आएगा। उधर मिस्र के सदर ने जंग बंदी मुआहिदे में किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन और अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया, जबकि अमेरिकी सदर ने कहा कि मुआहिदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाना ज़रूरी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गजा में आरजी जंग बंदी मुआहिदे में किरदार अदा करने पर अमीरी कतर और मिस्र के सदर का शुक्रिया भी अदा किया। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में हमास के साथ गजा की यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे की मंजूरी दी थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि इसराइली हुकूमत ने गजा में हमास के ज़ेर हिरासत 50 अफराद की रिहाई के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और आरजी जंग बंदी के मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे की मंजूरी के लिए काबीना इजलास से कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी जंगी काबीना और नेशनल सिक्योरिटी काबीना से मुशावरत की से। इससे कबल हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की जानिब से भी जंगबंदी मुआहिदे के करीब पहुँचने का इंदिया दिया गया था। अपने एक बयान में इस्माइल हनिया का कहना था कि हम जंग बंदी के एक मुआहिदे तक पहुँचने के करीब हैं। हमास ने अपना मौक़िफ़ कतर के भाइयों और सालसियों को पहुँचा दिया है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका का यह कहना था कि तनाज़े का नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है, ताहम जंग के अख्ताम पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। वज़े असूल के तहत गजा इलाके में कमी नहीं होनी चाहिए, किसी फ़लस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का यह कहना था कि ऐसी फ़लस्तीनी रियासत क़याम जो मग़रबी किनारे और गजा को मुत्तहिद करे, ये वो पॉलिसी है जिसे अमेरिका सपोर्ट करता और हासिल करना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, कोशिश है कि गजा में कम से कम जानी नुकसान हो, ज़्यादा इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सके। उधर गजा में रात भर इसराइली बमबारी जारी रही। इसराइल के हमलों में इस्माइल हनिया का बड़ा पोता जमाल मोहम्मद भी शहीद हो गया। इससे पहले इस्माइल हनिया की पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के दौरान अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 30 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और 46 रोज़ के दौरान गजा में अब तक शहादतों की तादाद 14,100 से ज़ायद हो गई, जबकि 6,000 के करीब बच्चे और 4,000 ख़वातीन भी शुहदा में शामिल हैं, जबकि 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हो चुके हैं।